नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। वक्त उत्तराखंड की खबरों को जान लेने का। सबसे पहले खबर देवप्रयाग से, जहां पर तोता घाटी में बद्रीनाथ हाईवे पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से ये हाईवे बंद हो गया है। कल शाम से ही बंद हाईवे को खोलने में पीडब्ल्यूडी एनएच की कोशिशें अब तक कामयाब नहीं हो पाई हैं। 50 मीटर खड़ी पहाड़ी से गिर रहे चट्टानी मलबे की वजह से स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है। तस्वीरों को देखकर भी आप इसके भयावह स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। हालांकि विभाग शाम तक हाईवे खोल लेने के दावे कर रहा है। फिलहाल हाईवे को जहां डाइवर्ट किया गया है, वहीं पहले पहुंच चुके वाहनों की कतारें हाईवे पर लगी हुई हैं, क्योंकि वापस जाने का भी रास्ता बहुत लंबा है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत ही भयावह। आप देखिए, गाड़ियों की कतार लगी है और दूसरी तरफ चट्टान लगातार टूट टूट कर हाईवे पर गिर रहे हैं। मलबा आने की वजह से कल शाम से ही हाईवे कई जगहों पर बंद है। इसे खोलने की जो कोशिश अब तक हो रही है, उस कोशिश में नाकामी हासिल हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग को और एनएच की टीम भी लगी हुई है, लेकिन रास्ता खोला नहीं जा सका है। बावजूद इसके यहाँ पर लोगों की लंबी कतार, गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। इंतजार में लोग कि कब इस रास्ते को खोल लिया जाए। जो रेस्क्यू टीम है, उनका ये दावा है, भरोसा है कि शाम तक रास्ता खोल लिया जाएगा। तो एक तरफ ऊंची सीधी खड़ी चट्टान, तो दूसरी तरफ खाई। जरा सी लापरवाही हुई, जरा भी अगर हादसे की चपेट में आए तो खाई में कोई भी पहुंच सकता है। कितनी खतरनाक स्थिति है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहाड़ों पर सड़कें पहले ही बहुत पतली होती हैं और लगातार भूस्खलन से यहाँ पर खतरनाक स्थिति बन गई है। एनएच बंद है, कल शाम से ही बद्रीनाथ हाईवे बंद है लैंडस्लाइड की वजह से, और अभी भी रुक रुक कर लैंडस्लाइड हो रही है। इधर उधम सिंह नगर के बाजपुर में सर्प विशेषज्ञ मुख्तार अली ने 2 कोबरा सांपों का रेस्क्यू किया। इनमें से एक कोबरा मोनोकोल्ड कोबरा है। मुख्तार की अगर माने तो ये थाईलैंड में पाया जाने वाला एक दुर्लभ कोबरा सांप है, लेकिन बीते साल से ये सांप बाजपुर के आसपास भी दिखाई दे रहा है। इस मोनोकोल्ड कोबरा को उन्होंने एक राइस मिल से पकड़ा, जबकि दूसरा सामान्य कोबरा उसे एक घर से रेस्क्यू किया गया। अब दिखाओ, दूसरा जो है वो है मोनोक्लेट कोबरा। वो हमारे थाईलैंड की प्रजाति है। हमारे यहाँ कहीं कहीं जो है वो पाया जा रहा है। आजकल पिछले साल हमने 5-6 पकड़े, इस सीजन में जो है 5-6 फिर पकड़े हैं। ये हर साल जो है बढ़ने में है। अच्छा, तो ये दुर्लभ प्रजाति है, इसलिए इनका बढ़ना बहुत जरूरी है। इधर उत्तराखंड में एक हफ्ते का कोविड कर्फ्यू और बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने 1 जून तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया। नए नियमों के तहत अब सुबह 8 बजे से 11 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और 28 मई को राशन की दुकान खुलेगी। चंपावत पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि दुकानों के खुलने के वक्त में परिवर्तन से अब पहाड़ के लोगों को दिक्कत नहीं होगी। और साथ में ये किया कि जो पहले 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक आवश्यक दुकानें, सब्जी है, दवाइयाँ, अन्य जो भी हैं, वो खुली रहती थी। उसका टाइम अब 7 की बजाय 8, 10 की बजाय 11 बजे तक। वो इसलिए करना पड़ा कि जो गांव के लोग हैं और जो हमारे पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र है जुड़ा हुआ है, तो उनको बाज़ार में आना समय लगता है, फिर जाने में समय, जल्दी 10 बजे तक वो लोग आ नहीं पाते, फिर जब तक आते हैं तो तब तक दुकानों का समय बंद हो जाता है। और इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर है। मिर्जापुर में जिला हॉस्पिटल के निरीक्षण 80,000 से अधिक हमारे पास वेंटिलेटर और आइसोलेशन बेड्स मौजूद हैं। आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी बृहद स्तर पर पूरे देश के अंदर चल रहा है। उत्तर प्रदेश भी उसमें अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। टेस्ट की क्षमता अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश 4 करोड़ 70 लाख से अधिक टेस्ट संपन्न कर चुका है, और वैक्सीन की अगर आप बातें देखेंगे तो 1 करोड़ 65 लाख से अधिक लोगों को हम अब तक वैक्सीन दे चुके हैं। हम लोगों ने
अगले फेज में एक व्यवस्था की है कि वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है और इसके लिए 45 से ऊपर आयु के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भारत सरकार दे रही है, लेकिन 18 से 44 के बीच में राज्य सरकार को वैक्सीन लेनी पड़ रही है। हम अब तक 23 जनपदों में वैक्सीन 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। 1 जून से हम इसे सभी 75 जनपदों तक इसका विस्तार दे रहे हैं और 75 जनपदों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 1 जून से हमारा प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें हमने कुछ व्यवस्थाएं दी हैं, जैसे अभिभावक स्पेशल बूथ। उन सभी अभिभावकों को जिनके बच्चे 12 साल से छोटी उम्र के हैं, यानी 3rd वेव की आसन्न आशंका को ध्यान में रख करके उन अभिभावकों को पहले से ही वैक्सीन का कवर दे देना, जिससे इन्फेक्शन उनके साथ ना आने पाए या वे इन्फेक्ट ना होने पाए। दूसरा, हर जनपद में पीडियाट्रिक आईसीयू और नीको के निर्माण की कार्रवाई हमारी तेजी के साथ प्रारंभ हो चुकी है। बहुत सारे जनपदों ने बनाने की कार्रवाई आगे कर दी है, कुछ लोगों की यहाँ तैयारी चल रही है, लेकिन 3rd वेव के आने की जो आशंका व्यक्त की जा रही है उससे पहले हमारे ये सभी कार्य लगभग संपन्न हो चुके होंगे। और टेस्ट की क्षमता को बढ़ाना, पर्याप्त मात्रा में दवा और अन्य संसाधनों के लिए हर जनपद में मेडिकल कॉलेज जहां है, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को मेडिकल कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए उन्हें अधिकृत किया गया है और जिले में स्वास्थ्य विभाग में जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी को उसके अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है कि उनकी अध्यक्षता की कमेटी स्वास्थ्य विभाग की रिक्रूटमेंट की कार्रवाई को जिले के अंदर संपन्न करेगी, जिससे कहीं भी मैन पावर की कमी न पड़ने पाए। मैन पावर के रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग की कार्रवाई, ये सभी हमारी पैरेलल चल रही है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। मिर्जापुर मंडल ने मां विंध्यवासिनी की कृपा से अच्छा परिणाम दिया है। एक समय यहां पर पॉजिटिविटी रेट लगभग 35% के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन एक सामूहिक प्रयास, जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन, प्रशासनिक टीम और हेल्थ विभाग की जो टीम थी, हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, इन सब ने मिलकर के जनता जनार्दन के सहयोग से आज इसको हम न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता हमें प्राप्त हुई है। यानी 2 से नीचे पॉजिटिविटी रेट तक यह मंडल पहुंचा है और आने वाले समय में इससे बेहतर परिणाम लाने के लिए आज उन्हें कहा गया है। हम लोग पूरी तरीके से सेकेंड वेव में जो एक और समस्या देखने को मिली थी वह थी कि पोस्ट कोविड केयर की। फर्स्ट वेव में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। हर जनपद में पोस्ट कोविड वार्ड के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल चुकी है, बहुत सारी जगह बन चुके हैं। मिर्जापुर में भी पोस्ट कोविड वार्ड, यहां पर आज वहां पे मैंने देखा 5 पेशेंट वहां भर्ती हैं और मैंने उनसे स्वयं वहां जाकर के बातचीत भी की। वे अपने आप को अब पूरी तरह आरामदायक स्थिति में पा रहे हैं। ऐसे ही 3rd वेव की भी तैयारी हमारी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है और मेरा विश्वास है कि देश की जो लड़ाई कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही है, इस पूरी एक सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इस महामारी को मजबूती के साथ सभी को मिलकर के शासन, प्रशासन, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, जनता जनार्दन और सभी लोग जब मिलकर के इसके खिलाफ सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे तो इसके अपेक्षित परिणाम सामने आएंगे। और उसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग जगह जगह दौरे भी कर रहे हैं, एक अभियान के साथ जनता जनार्दन का सहयोग भी ले रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी लगातार दौरे कर रहे हैं। हमें व्यक्ति के जीवन को भी बचाना है और उसकी जीविका को भी। हमने पूरा लॉकडाउन नहीं किया है, एक कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। हमारे कंस्ट्रक्शन के कार्य चालू हैं, हमारे उद्योग धंधे चल रहे हैं, सब्जी मंडी, खेती किसानी से जुड़े हुए कार्य, ये सभी कार्य हमारे चल रहे हैं। लेकिन हर एक जगह कोरोना को परास्त करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क की अनिवार्यता, कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्प डेस्क, ये सभी उसमें सतर्कता के लिए बनाए भी जा रहे हैं, बनाए भी गए हैं। हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि कोविड के नाते बहुत सारे लोगों की जीविका प्रभावित हुई है, उनको सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर
मई और जून में हर जरूरतमंद गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जून, जुलाई, अगस्त में राज्य सरकार हर गरीब और जरूरतमंद को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाएगा। लेकिन इसके साथ ही जिनकी जीविका प्रभावित हुई है, प्रतिदिन कमाने वाले लोग थे, संगठित और असंगठित क्षेत्र के जितने भी श्रमिक थे, माइग्रेंट लेबर हैं, स्ट्रीट वेंडर है, नाऊ है, मोची है, धोबी है, माली है, नाविक है, इन लोगों की जीविका प्रभावित हुई है। इन लोगों को भरण पोषण भत्ता जून में हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को सामूहिक प्रयास से परास्त किया जा सकता है और मेरी आप सबसे भी अपील है, हम लोगों को तैयार करें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए, मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करने के लिए। शहर हो या गांव, कोई टेस्ट करने से न भागे। वैक्सीन हर व्यक्ति को सुरक्षा कवच देगा। हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर लगाए, लेकिन जिस दिन उसको सेंटर में बुलाया जाए, जो नजदीक का सेंटर हो, हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर को भी अब आने वाले समय में वैक्सीनेशन के साथ जोड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा अभियान होगा जो लोगों को एक सुरक्षा कवच दे सकता है। और मेरा आप सबसे अपील है कि हम मीडिया के माध्यम से भी अगर इस प्रकार की अपील लोगों के लिए जारी करें और लोगों को इसके प्रति जागरूक करें, तो निश्चित ही कोरोना महामारी को पूरी तरह समाप्त करने में पूरे देश को मदद मिलेगी। धन्यवाद। कोरोना केसेस की संख्या में रिकॉर्ड कमी आई है। सोमवार को राज्य में 2071 नए केस सामने आए, जबकि 95 संक्रमित मरीजों की मौत हुई। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 49,000 के पार है। वहीं रिकवरी रेट अब 80% तक पहुंच गया है। और कोरोना का सेकेंड वेव अब तक हजारों लोगों की जान ले चुका है, लेकिन उन्हीं में कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी। देहरादून के अनूप सिन्हा की कहानी ऐसी ही है, जिनके बेटे ने नागपुर से देहरादून आकर न सिर्फ अपने पिता की जान बचाई, बल्कि दूसरे मरीजों को भी इलाज दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये हैं 59 साल के अनूप सिन्हा, जो देहरादून में एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में काम करते हैं। लेकिन बीता 1 महीना इनके लिए आसान नहीं था। दरअसल 20 अप्रैल को तबीयत खराब हुई। 24 अप्रैल को टेस्ट करवाया, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट 1 मई को आई। इस 1 हफ्ते में अनूप सिन्हा का ऑक्सीजन लेवल 30 से 40 तक पहुंच चुका था। इस बात की खबर जब नागपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे बेटे नीतीश को लगी, तो 2 मई को देहरादून पहुंचकर अपने पिता को दून हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। ट्रीटमेंट हम कर रहे थे, मगर मेरे ऐसे डाउट में आ गया था कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या कुछ आउटकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली जो भी मैं पेशेंट, हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, मगर यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी कि मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूँ मेरे फादर से रिलेटेड थी, उनके आउटकम से रिलेटेड थी, और जो भी कुछ होने वाला था वो हमारे साथ होने वाला था। तो चीज़ें ऐसी मेरे सामने आ गई थी। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे नीतीश अपने पिता का खुद इलाज करना चाहते थे। इसके लिए नीतीश ने दून हॉस्पिटल से परमिशन मांगी, जिसके लिए दून हॉस्पिटल के डॉक्टर धवल गुटरेजा ने इजाजत दी और साथ ही बाकी मरीजों का भी इलाज करने को कहा। नतीजा ये हुआ कि 10 दिन में ही नीतीश के पिता ठीक हो गए। वहीं नीतीश के इलाज से दूसरे मरीज भी ठीक हुए हैं। फिर भी इन लोगों ने ही, डॉक्टर धवल सर एंड मेरे कलीग्स ने ही मेरे को अपॉर्चुनिटी दी कि इस मीडियम से मैं आपको ये अपनी स्टोरी शेयर कर सकूं। मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा फाइनली क्लोज करने से पहले कि अपने शुरुआती सिम्टम्स को आप नज़रअंदाज मत करिए। इसका ट्रीटमेंट बहुत सरल है, अगर हम इसको टाइमली डिटेक्ट कर सकें, हम इसको लेट ना करें। कि इन 10 days his father had a very good recovery and he could go back home। 2 कारण हैं इसके। वन दैट ऑब्वियसली बिकॉज उनका बेटा खुद डॉक्टर था और अपने फादर की बहुत सेवा करी उसने। वो 24/7 हॉस्पिटल में ही रहा। ही टुक गुड केयर नॉट ओनली ऑफ हिज फादर बट हमारे यहाँ पे जैसे वार्ड में 2 मरीज ऐसे भी थे जो मतलब क्रिटिकल हो गए थे। एंड नीतीश ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं तो यहाँ का डॉक्टर नहीं हूँ, तो उसने एक्चुअली वो उन दोनों पेशेंट्स की भी जान बचाई है। सो दैट वाज गुड। अनूप सिन्हा की कोरोना वायरस से मुकाबले की रियल स्टोरी किसी चमत्कार से कम नहीं। ये हौसला उन मरीजों के लिए जो ऑक्सीजन लेवल गिरने पर घबरा जाते हैं
और सबक है उन मरीजों के लिए भी जो कोरोना के लक्षणों को दूसरी बीमारी समझकर घर पर ही इलाज की कोशिश करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। इधर पिथौरागढ़ भ्रमण के दौरान डॉक्टर विनय भार्गव आईएफएस डीएफओ पिथौरागढ़ और उनकी ईडीसी टीम की ओर से मुनस्यारी में 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किए गए ट्यूलिप गार्डन के विषय में जानने को जानकारी मिली। ये ट्वीट किया आज सीएम तीरथ सिंह रावत ने। उनकी टीम ने मौसम, ऊंचाई और दूसरे पैमानों के अनुकूल कई प्रयोग किए हैं जिससे उन्हें यह कामयाबी हासिल हो सकी है। डॉक्टर भार्गव की टीम के नए अभिनव प्रयास से बना ये गार्डन क्षेत्र के लिए पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खोलेगा, इसका भरोसा है, ये कहना है सीएम तीरथ सिंह रावत का। पिथौरागढ़ शहर के नजदीक 30 हेक्टेयर क्षेत्र में 3 चरणों में ट्यूलिप लैंडस्केप विकसित करने की योजना पर भी इस वक्त काम चल रहा है। ये जानकारी भी सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट के जरिए दी है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्यूलिप गार्डन की फोटो आज शेयर की है ट्विटर पे और साथ ही लिखा है कि मुझे इस गार्डन के बारे में जानकारी हासिल करने का मौका मिला। दौरे के दौरान वो यहाँ भी पहुंचे थे और अधिकारियों से जाना था कि किस तरह से 3 लेयर के इस ट्यूलिप गार्डन को विकसित किया जा सका है। इधर सरकार का कोविड कर्फ्यू में बाजार खुलने के समय को लेकर किए गए बदलाव का असर अब चंपावत जिले में दिखने लगा। हालांकि कई दुकानदारों को सुबह 7 बजे की जगह 8 बजे दुकान खोलने को लेकर कंफ्यूजन रहा। ऐसे में जिन दुकानदारों ने बाजार खोली उसे पुलिस ने बंद करा दिया। कुछ देर बाद दुकान फिर खोली गई। 11 बजते ही पुलिसकर्मी दुकान बंद करवाते हुए नजर आए। 8 बजे से खोलेंगी, इसलिए हमने 7 बजे खोल दी। पुलिस ने आके हमसे बंद कराई दुकान, हमने फिर 8 बजे खोली। कल से हम 8 बजे ही खोलेंगे दुकान। इधर नैनीताल में गरीब परिवारों की मदद के लिए केमिस्ट एसोसिएशन आगे आया है। केमिस्ट एसोसिएशन ने पुलिस को राशन की किट सौंपी है ताकि जरूरतमंदों तक इसे पहुंचाया जा सके। दरअसल ग्रामीण इलाकों में कई लोगों को कर्फ्यू के दौरान राशन की दिक्कत हो रही है, जिनकी पुलिस की ओर से मदद की जा रही है। साथ ही जरूरतमंद लोगों को खाना मिल सके, इसे लेकर नैनीताल केमिस्ट एसोसिएशन भी सामने आया है और मिशन भोजन की शुरुआत की गई है। क्योंकि अगर हम लोग अपने हिसाब से देते तो पता नहीं चलता कौन सा गेट किसके पास चले गया। लेकिन हमने ये पुलिस नैनीताल कोतवाली थाना में डोनेशन किया। इन लोगों को पता है कि कहाँ पर कौन सा क्या गांव में किसकी कितनी जिम्मेदारी इन लोगों को सब इन्होंने। इसमें पुलिस जो है घर में जाके व्यक्तिगत रूप से वेरिफिकेशन करेगी और जो वास्तव में जरूरतमंद होंगे उनको ही जो है ये खाद्यान्न पैकेट वितरण किया जाएगा। इधर कोटद्वार में कोरोना महामारी के बीच मरीजों को राहत देने के लिए डीएम ने एक पहल शुरू की है और कोटद्वार में फ्री इमरजेंसी ऑटो सर्विस की शुरुआत की गई। ऑक्सीजन सुविधा के साथ शुरू की गई ऑटो सर्विस के जरिए कोरोना मरीजों को अस्पताल लाने का काम चल रहा है। ऑटो सर्विस शुरू होने से मरीजों को अब महंगे एम्बुलेंस के किराए से भी निजात मिलेगी। प्रशासन की ओर से इसकी शुरुआत करते हुए अभी 10 ऑटो लगाए गए। तो एक तरह से ये ऐसे व्यक्तियों को जो कि असहाय हैं, गरीब हैं और समर्थ नहीं है एम्बुलेंस इत्यादि के माध्यम से खर्च वहन करने के लिए, हॉस्पिटल आने के लिए उनको सहूलियत नहीं है, तो ऐसे लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए हॉस्पिटल तक आने और जाने के लिए ये आपातकालीन ऑटो सुविधा आरंभ की गई है। टिहरी को राजशाही से मुक्त कराने वाले अमर शहीद श्रीदेव सुमन की जयंती के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से फ्रंटलाइन वर्कर्स को मास्क और फल वितरित किए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी में ड्यूटी कर रहे पुलिस और मेडिकल स्टाफ का सम्मान करते हुए उन्हें मास्क और फल बांटे। आज लोग श्रीदेव सुमन जी को याद नहीं करते, आज उनकी जयंती है। आज इस अवसर पर कांग्रेस के जो है लोगों ने यहाँ पर जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर थे, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमेशा रात दिन जो है इस कोरोना काल में लोगों की सेवा में लगे हैं, आज उन लोगों को हमारे द्वारा कांग्रेस के द्वारा जो है। इधर चंपावत में कोरोना काल के बीच लोगों की जान बचाने का जोखिम ले रही स्टाफ नर्स सरकार से नाराज चल रही हैं। कोविड-19 आने के साथ ही जान जोखिम में डालकर लोहाघाट, टनकपुर के अस्पतालों में काम कर रही संविदा नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि 1 दशक से वो HNM के तहत अस्पतालों में नर्सिंग की सेवा दे रही हैं। कई संविदा नर्स की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में सरकार प्रमोशन के साथ ही परमानेंट नियुक्ति देने की जगह परीक्षा के आधार पर नियुक्ति देने की बात कर रही है, जिसका विरोध किया जा रहा है।
हमारा 10 साल से 12 साल से जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पर नर्सेस सेवा दे रही हैं, डॉक्टर्स की कमी को पूरा करते हुए दे रही हैं, डॉक्टर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वहाँ पर स्टाफ पूरा सामान हैंडल कर लेता है। नवजात बच्चा है जो भी है और इमरजेंसी केसेस है वो सिर्फ नर्सेस हैंडल करती हैं, कभी कभी डॉक्टर्स अवेलेबल भी नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जॉब करी है। हमारा इशू है सिर्फ सीनियरिटी बेस पर, ये जो पोस्टें निकली हैं नर्सिंग की इनको किया जाए, सीनियर पोस्टों में भरा जाए। मेन मुद्दा हमारा वही है, क्योंकि मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, 9 साल 10 साल 12 साल से हमारे स्टाफ काम कर रहे हैं और मैं 2009 से यहाँ पर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।